तो दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक बिस्सा बराबर कितना धूर होता है। यानी कि हम अगर हमारा ज़मीन बिस्वा में है तो अगर उसको हमें धूर में जानना हो तो कितना होगा, ये जानकारी आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं कि एक बिस्सा बराबर कितना धूर होता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बिस्सा के बारे में जानेंगे और एक धूर के बारे में जानेंगे, तभी जाकर इसका हम कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक बिस्सा के बारे में बता दूं। तो एक बिस्सा या फिर बिस्वा जो भी बोलो, दोनों का मतलब सेम होता है। जो ज़मीन होता है अब कितना होता है 1361.25 वर्ग फीट के बराबर होता है, जिसको बोला जाता है स्क्वायर फीट। क्या बोला जाता है? स्क्वायर फीट। ठीक है, ये होता है एक बिस्सा ज़मीन के माप। अब हम क्या करेंगे, अब एक धूर के बारे में जानेंगे कि एक धूर का जो ज़मीन का माप होता है वो कितना होता है। ठीक है, चलिए उसको हम निकालते हैं। तो एक धूर बराबर क्या होता है, लग्गी स्क्वायर होता है। अब कहेंगे लग्गी क्या होता है, तो दोस्तों लग्गी क्या होता है, हर राज्य की अलग अलग होती है। जैसे कि मैं यहाँ पर यूपी का बताने जा रहा हूँ। कहाँ का? यूपी यानी उत्तर प्रदेश का बताने जा रहा हूँ। तो उत्तर प्रदेश में जो लग्गी होती है वो आपका 5.5 हाथ की होती है। कितना होता है? लग्गी क्या होता है, 5.5 हाथ की होती है। ठीक है, 5.5 हाथ की लग्गी होती है। तो इसको हम क्या करेंगे, हम फीट में कन्वर्ट करेंगे। तो 5.5 हाथ और एक हाथ की जो लंबाई होती है मिनिमम, यानी कि जो उसका माना जाता है कितना, 1.5 फीट माना जाता है, यानी कि 1.5 फीट माना जाता है। ठीक है, लगी 5.5 हाथ की और एक हाथ की जो लंबाई होता है 1.5 फीट, यानी कि 18 इंच के बराबर मानी जाती है। क्योंकि छोटा बड़ा तो होता है, लेकिन जो उसका एक मान रखा गया है 1.5 फीट रखा गया है। ठीक है, अब इसको हम बदलेंगे तो 5.5 का गुणा 1.5 से करना है तो क्या कितना हो जाएगा। चलिए मैं आपको कैलकुलेटर में करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। 5.5 गुणा 1.5 कितना आ गया, 8.25 फीट। ठीक है, अभी क्या हुआ, लग्गी का मान निकल गया, यानी कि एक लग्गी बराबर कितना होता है, 8.25 फीट होती है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, हमारा एक धूर की जो लंबाई है लग्गी स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी धूर जो होता है लग्गी स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, जो एक लग्गी का जो मान होता है इसी के क्या करेंगे, हम वर्ग कर देंगे। तो 8.5 का वर्ग करने पर, ठीक है, तो कितना हो जाएगा। अब 8.25 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8.25 गुणे 8.25 कितना आ गया, 68.0625 वर्ग फीट आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए फीट में मान था, इसलिए यहाँ पर भी जब वर्ग होगा तो ये आपका वर्ग फीट हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर फुट हो जाएगा। क्लियर हुआ? यानी एक धूर की जो लंबाई चौड़ाई होती है 68.0625 वर्ग फीट के बराबर होती है। अब देखिए हमारे पास एक बिस्सा में कितना वर्ग फीट होता है और एक धूर में कितना वर्ग फीट होता है, ये दोनों का मान निकल चुका है। अब इसी से हम निकालेंगे कि एक बिस्सा बराबर कितना धूर होता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको क्लियर करते हैं। तो मैं दोस्तों यहाँ पर यूपी को बता रहा हूँ। अब यहाँ पर लग्गी अगर अलग होगा तो जो एक धूर की जो लंबाई चौड़ाई है वो अलग होगी। ठीक है, तो चलिए तो अपने सवाल की तरफ चलते हैं और सवाल को हल करते हैं। तो सवाल में हमारा क्या है कि एक बिस्सा बराबर कितना दूर होगा। ठीक है, तो एक बिस्सा ज़मीन जो है वो कितना वर्ग फीट के बराबर होती है। देखिए एक बिस्सा है 1361.25 वर्ग फीट के बराबर। ठीक है, और एक धूर के बीच जो लंबाई चौड़ाई कितना है, 68.0625 वर्ग फीट, यानी कि दोनों का मान वर्ग फीट में है। इसलिए बिस्सा को धूर में बदलने के लिए इसमें धूर वाले का भाग दिया जाएगा। ठीक है, यानी 1361.25 में 68.0625 के क्या करेंगे, डिवाइड कर दें, यानी भाग लगा देंगे। तो जो हमारा ये वर्ग फीट में था, जो बिस्सा का जो माप वर्ग फीट में था वो आपका धूर में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए इसमें आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करना है। चलिए मैं कैलकुलेटर का मदद लेता हूँ। तो क्या करेंगे, 1361.25 भागा 68.0625 कितना आ गया, 20। कितना आ गया दोस्तों, 20। यानी कि एक बिस्सा जो होता है ज़मीन वो 20 धूर के बराबर होता है। कितना होता है, 20 धूर के बराबर होती है, जो कि मैंने यहाँ पर आपको डिटेल के साथ अच्छे तरीके से निकाल के दिखा दिया। कितना है दोस्तों, 20 ही आया है। तो ये है एक बिस्सा ज़मीन का माप, किस में, धूर में। कितना होता है, 20 धूर के बराबर।
तो ये रहा तरीका निकालने का। तो बहुत ही सरल आसान है। आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।